लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मन उज्ज्वल तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। अजर अमर मेरे पिता शिव परमात्मा। ओम शांति। 27 अप्रैल 2022। आशे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा स्वयं बाप स्वतः करता है? उत्तर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। प्रश्न, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी है माया ने हमें धोखा दिए है, आंखें क्रिमिनल हो गई है, फिर भी बाप से छिपा देते। बाबा कहते, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप की आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती है, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करते हो, बाप भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व न सुने, वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन सोच फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं
जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं। पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं है। अब यह सब बातें सबको बाप तो बैठ नहीं समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य इस समय असुर बनते जाते हैं। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। भले प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। यह सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का, अर्थात स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं तो बीच में रह जाते हैं, फिर कहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक न पकड़ने कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वाले को ना पास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं, जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अब तो फिर भी फूल है ना, अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरे तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप थे ही नहीं, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिश्त बन गया, वहाँ तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। यहाँ साइंस का घमंड बहुत है, वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। कितना सुख देती हैं, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश कर लेती, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है ना, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं।
नीचे ऊपर होता रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं रहती। इस समय यहाँ तो जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं, अब तो चढ़ना ही है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता ही रहता है। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है। उनको फिर ठीक कर भीतर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसी को छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं, बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तौबा तौबा करते, क्षमा करो, फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप और कितनी नम्रता से चलते, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं। कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भावी ऐसी थी, फिर समझाते हैं आगे ऐसा न हो। श्रीमत और आसुरी मत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई न माने। बेहद के बाप ने इस ब्रह्मा को निमित्त बनाया है तो इनका जरूर मानना चाहिए। इसीलिए यह बाबा कहते हैं, माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते हैं, इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी तो गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना है। जो जितना सफाई से चलेगा उतनी उसकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती, उनके लिए सजा कायम हो जाती। माया नाक से पकड़ लेती। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब ये दुनिया चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ कोई युगल है तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दे। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी है जो क्रिमिनल पने को छोड़ती ही नहीं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कभी कोई पर पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती। तो बाबा समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, शिव के पोत्रे और पोत्रियाँ। दादे से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए।
ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी जोत जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते। बाप कहते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं, उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। यह तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना होता है। बाबा, यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। यह सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पंवार है ही नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते, फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखाते हैं। तुम जानते हो, राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। मुरली का सार है, पहली पॉइंट, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुबाना है। फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आज्ञाकारी बनना है। वरदान, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। विस्तार है, बाप दादा जो भी वरदान देते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में ले आएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई देगा। स्लोगन है, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। ओम शांति।